आपने ओप्पो का ये एड टीवी पर जरूर देखा होगा। इसमें ओप्पो अपने फोन को वॉशिंग मशीन में वॉश करता है, पिच रोलर चढ़ाता है, स्टंप ठोकता है और ऊपर कंक्रीट पर गिराता है। यानी कि ओप्पो ये दिखाना चाहता है कि जो उसका फोन है कितना ड्यूरेबल है, कि इन परिस्थितियों में भी ये फोन डैमेज नहीं होता है। बट क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? क्या आप अपने फोन के साथ ये सब कर सकते हैं? अब आप इन न्यूज आर्टिकल्स को देखिए। ये न्यूज आर्टिकल्स क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि ओप्पो ने एक ऐसा फोन लॉन्च किया है जो कि वाटर प्रूफ है। यानी कि आप पानी में भी लेकर जाएंगे, भिगोएंगे, डुबोएंगे तो भी फोन को कुछ नहीं होने वाला। अब होता क्या है, इन टीवी एड्स को देखकर एक यूजर फोन खरीदने चला जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो ये फोन है ये उसको वाटर प्रूफ मिल रहा है। अब एक दिन वो बरसात के मौसम आ रहा होता है और फोन कवर भी नहीं करता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने एड में देखा था कि ये फोन वाटर प्रूफ है और अनफॉर्चुनेटली फोन में पानी चला जाता है। अब वो जाता है दुकानदार के पास, क्योंकि दुकानदार ने उसको ऐसा बताया कि ये फोन वाटर प्रूफ है और दुकानदार बोलता है कि लिक्विड डैमेज की कोई भी वारंटी कंपनी क्लेम नहीं करती। किस्मत उसकी ये अच्छी थी कि उसने फोन का इंश्योरेंस करा रखा था, तो उसे कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ा और फोन फ्री में ठीक हो गया। बट ये तो एक यूजर की बात है, हमने जाने कितने सारे यूजर ऐसे होंगे जो इन टीवी एड्स को देखकर फोन खरीदते होंगे, वो भी इसलिए कि फोन वाटर प्रूफ है। एट द एंड नुकसान इसमें कस्टमर को ही होता है, क्योंकि जो ये ब्रांड्स होते हैं वाटर डैमेज की कोई भी वारंटी क्लेम नहीं करते, चाहे आपका डिवाइस वारंटी पीरियड में ही क्यों ना हो। ये सब ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ हम पर्टिकुलर ओप्पो की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट में और भी काफी सारे ब्रांड्स ऐसे देखे गए हैं जो इस तरह की मार्केटिंग करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर सभी ब्रांड्स के लिए एक फीडबैक देना चाहूंगा, प्लीज ऐसे एड्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो इन एड्स को देखकर इसी तरह की हरकत अपने डिवाइस के साथ करने लग जाते हैं। एट द एंड भोले वाले कस्टमर्स का नुकसान हो जाता है और जो ये ब्रांड्स है ये लिक्विड डैमेज या फिजिकल डैमेज की कोई भी वारंटी क्लेम नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ गिमिक्स की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ केवल मार्केटिंग में यूज की जाती है, उनका रियल लाइफ में कोई भी लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट और आईपी रेटिंग्स की। आई नो कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आईपी रेटिंग्स तो अच्छी होती है, फोन की ड्यूरेबिलिटी शो करती है, बट मैं इनको फिर भी एक गिमिक में रखना चाहूंगा, क्योंकि रियल लाइफ में इनका कोई भी यूजेस नहीं होता। किसी भी फोन को आईपी रेटिंग्स और मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब उसको अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया जाता है और वो टेस्ट को पास कर लेता है। यानी कि जो आपका डिवाइस है वो कितनी गर्मी या कितनी सर्दी में कैसा परफॉर्म करेगा, कितने वाटर में रह सकता है, कितनी वाइब्रेशन को झेल सकता है, ये सर्टिफिकेट होना अच्छी बात है। फोन की ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है, बट रियल लाइफ में आप इनका यूज नहीं कर सकते। रियल लाइफ में कोई भी यूजर ऐसा नहीं होगा जो अपने फोन को फेंकेगा या फिर फोन को पानी में डुबोएगा। अगर वो गलती से ऐसा करता भी है तो ब्रांड्स इन सब चीजों की कोई भी वारंटी नहीं देता। ना तो आपको लिक्विड डैमेज की वारंटी मिलती है और ना ही फिजिकल डैमेज की। अगर आप इन सर्टिफिकेट या आईपी रेटिंग्स को देखकर फोन के साथ ऐसा करते हैं और अगर फोन में कोई भी डैमेज होता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, ब्रांड्स की नहीं। इसलिए मैं इसे एज ए गिमिक मानता हूं, क्योंकि रियल लाइफ में हम इनका यूज नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं कि होना अच्छी बात है, बट रियल लाइफ में इनका कोई यूज नहीं है। आईपी रेटिंग्स का होना अच्छी बात है। आईपी रेटिंग्स का मतलब होता है कि फोन वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि कुछ मीटर की गहराई में और कुछ टाइम तक वो फोन वाटर में सरवाइव कर सकता है। अगर आपके फोन में कोई भी लिक्विड डैमेज होता है तो ब्रांड कोई भी वारंटी क्लेम नहीं करेगा। सो आईपी रेटिंग्स होने पर भी अपनी जिम्मेदारी पर ही अंडर वाटर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या फोन को आप पानी में किस तरह डुबोते हैं ये आपकी ही जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं पीक ब्राइटनेस की। आजकल जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं सभी ब्रांड्स में कंपटीशन लगा हुआ है कि उनका फोन कितनी पीक ब्राइटनेस तक जा सकता है, और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें 10,000 नीट्स पीक ब्राइटनेस तक के भी फोन देखने को मिल जाए। बट मैं आपको बता दूं कि पीक ब्राइटनेस का डेली लाइफ में कोई भी यूज नहीं होता। पीक ब्राइटनेस का मतलब होता है जब भी आप HDR कंटेंट देखते हैं तो डिस्प्ले का अगर कुछ हिस्सा भी सबसे ज्यादा ब्राइट हुआ तो उसको मेजर कर लिया जाता है नीट्स में, कि ये डिस्प्ले इतनी नीट्स पीक ब्राइटनेस तक जा सकती है। तो जो आपके काम आने वाली है वो है HBM यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड, जो कि आपके डेली लाइफ में यूज आती है। जब भी आप अपने फोन को सनलाइट में लेके जाते हैं तो वो कितनी नीट्स तक ब्राइट हो सकती है, वो होती है HBM यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड, जो कि हम यूजुअली अपने फोन में करते हैं। तो हमेशा HBM देखें, ना कि पीक ब्राइटनेस। तीसरा गिमिक है वर्चुअल रैम का। बहुत सारे फोनों के साथ आपने देखा होगा 12 GB, 16 GB, 20 GB तक की रैम आपको दी जाती है, वो भी वर्चुअल रैम। यानी कि 12 GB आपकी जो एग्जैक्ट रैम मेमोरी होती है वो दी जाती है और 12 GB आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर आपको 24 GB रैम मिल जाती है। लेकिन जो हमारे काम आती है वो हमारी एक्चुअल रैम होती है, जो कि फोन के साथ हमें मिलती है। वहीं अगर हम वर्चुअल रैम की बात करें तो वो हमारी फोन स्टोरेज ही होता है, जो कि एज ए रैम मेमोरी काम करती है। जो हमारी वर्चुअल रैम होती है वो एक आध ऐप को ओपन करने में ही सहायता करती है, इसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं होता। कहां पर हमारी रैम मेमोरी जो कि इतनी फास्ट और इतनी महंगी होती है और कहां हमारा स्टोरेज जो कि रैम के कंपेयर में काफी सस्ता होता है और काफी स्लो भी होता है। वर्चुअल रैम कभी भी वो काम नहीं कर सकती जो कि हमारी रैम मेमोरी कर सकती है, चाहे आपको
आपको 50 GB ही क्यों ना दे दी जाए। ये सिर्फ सुनने और देखने में ही अच्छी लगती है। अगर आप रैम के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप रैम की वीडियो देख सकते हैं। चौथा गिमिक है हमारा इंट्रोडक्टरी प्राइस। जब भी कोई ब्रांड अपना न्यू फोन लॉन्च करता है तो फोन लॉन्च होने से पहले वो आपको कुछ लालच देता है कि आप इस फोन को अभी खरीदेंगे या प्री ऑर्डर करेंगे तो आपको 5000, 6000, 7000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट कभी भी इन लालच में ना पड़े, पहले फोन को लॉन्च होने दें, 1 महीने या 2 महीने के रिव्यूज देखें, फिर फोन को ऑर्डर करें। क्योंकि पास्ट में ऐसे काफी सारे मॉडल्स थे जिनमें एक ही प्रॉब्लम अलग अलग यूजर को फेस करनी पड़ रही थी। तो कभी भी 2-3 हजार या 4000 के लालच में ना पड़े, पहले फोन को लॉन्च होने दें, उसके रिव्यूज देखें, फिर अपनी जरूरत के हिसाब से फोन को परचेज करें। और वैसे भी कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि जो फोन होता है अगर वो नहीं चलता है तो ब्रांड खुद ही उसकी प्राइस ड्रॉप कर देता है। पांचवा गिमिक है एआई फीचर का। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने सारे यूजर्स ऐसे हैं जो एआई फीचर्स का यूज करते हैं। चलो डेली छोड़ो, महीने में कितनी बार आप एआई फीचर्स को यूज करते हैं। आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे यूजर्स के फोन में एआई फीचर्स तो है बट उनको ये नहीं पता कि ये यूज कैसे होता है, क्योंकि यूज करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हम 1-2 एआई फीचर्स को छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूजर ज्यादा एआई फीचर्स को यूज करता होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि एआई फ्यूचर है बट फिलहाल के लिए तो ब्रांड के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना हुआ है और हर ब्रांड अपने नाम के आगे एआई को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि हमें और भी काफी सारे जो फीचर्स होते हैं उनमें कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए मैं एआई फीचर्स को मार्केटिंग गिमिक में रखना चाहूंगा। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं AnTuTu बेंचमार्क की। जब भी आप YouTube पर कोई रिव्यू वीडियोस देखते होंगे तो किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस को AnTuTu स्कोर से मेजर की जाती है, बट किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस को आप इन बेंचमार्क से जज नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि आप किन कंडीशन में और किस तरह से किसी भी डिवाइस को यूज करते हैं। बट आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, जब भी कोई न्यू फोन लॉन्च होता है तो उसके प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, AnTuTu स्कोर से मेजर की जाती है और दिखाया जाता है कि इस प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर इतना मिलियन है। रियल लाइफ में इन स्कोर का कोई भी यूजेस नहीं होता है। हर साल नए प्रोसेसर लॉन्च होते हैं, उनमें इंप्रूव कर दिया जाता है और उनका AnTuTu स्कोर बढ़ा दिया जाता है और लॉन्च कर दिया जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो ये AnTuTu स्कोर चेक करने वाली ऐप है ये प्ले स्टोर ने बैन कर रखी है। प्ले स्टोर पर ये आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो AnTuTu स्कोर से आप किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। तो जब भी आप किसी भी फोन को खरीदने जाते हैं तो पहले अपनी जरूरत देखिए, फिर उस फोन को खरीदिए। इन सब एड्स के चक्कर में ना पड़े। इनके अलावा और भी काफी सारे गिमिक्स है, जैसे 2 मेगापिक्सल का कैमरा में मेगापिक्सल का नंबर, 100x जूम, एआई कैमरा मोड एटसेट्रा। ये काफी सारे ऐसे फीचर्स है जिनको कंपनी हाईलाइट करती है, लेकिन इनका हमारे रियल लाइफ में कोई भी यूजेस नहीं होता। सो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।